हमारे देश में कितनी गरीबी है ना, पर मोदी जी को तो देखो चुनाव की कैंपेनिंग में लगे। ऐसा तो नहीं कि ज्यादा नोट छाप कर देश की गरीबी दूर कर दे। अगर सरकार के हाथ में तो होता है ये सब। क्या आप भी ऐसे सोचते हैं? अगर हाँ तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं, क्योंकि अगर सिर्फ पैसे छापने से गरीबी मिट सकती तो आज दुनिया का हर देश अमीर होता। हालांकि जिम्बाब्वे और वेनेजुएला जैसी कंट्रीज ने ये चीज ट्राई भी की थी, बट एट द एंड उनकी इकोनॉमी पूरी तरह से कोलैप्स हो गई थी। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ज्यादा नोट छापने से क्या होता है और कैसे ये एक बड़े से बड़े देश की इकोनॉमी को बर्बाद कर सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आराम से बैठ जाइए, क्योंकि आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखो, दूर से देखने पर ये बहुत सिंपल सॉल्यूशन लगता है कि पैसे नहीं है तो ज्यादा नोट छाप लो। लोग गरीबी में जी रहे हैं तो उनके हाथों में नोटों की गड्डी थमा दो। बिजनेसेस स्ट्रगल कर रहे हैं तो उनको ज्यादा कैश दे दो। बट द हार्श रियलिटी इज मनी इज नॉट वेल्थ। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से एक क्रिकेट स्टेडियम है जिसकी कैपेसिटी 50,000 लोगों की है। अब एक दिन उस मैदान पर एक हाई प्रोफाइल मैच होने वाला है। लेट्स से इंडिया पाकिस्तान का मैच होने वाला है। अब 1 लाख लोग ऐसे हैं जिनको स्टेडियम में बैठकर ही मैच देखना है, बट सीट्स तो लिमिटेड है, 50,000 ही है। मतलब डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। और जब ऐसी सिचुएशन बनती है तब चीजों की प्राइसेस शूट अप करती है। अब स्टेडियम का मैनेजमेंट सोचता है कि ये पैसे कमाने का सबसे बेस्ट टाइम है, तो वो अपनी टिकट की प्राइसेस को 10x कर देते हैं। मतलब जो टिकट पहले 500 रुपए में मिल रही थी उसके लिए अब 5,000 देने होंगे। अब जो इतनी महंगी टिकट ले सकता था उन्होंने ले ली, बट जो बाकी के 50,000 लोग हैं जो टिकट नहीं ले पाए, उनके 500 रुपए की तो कोई वैल्यू ही नहीं बची ना, क्योंकि महंगाई बढ़ गई। सेम यही होता है जब गवर्नमेंट ज्यादा नोट छापना शुरू कर देती है। जिम्बाब्वे ने ये चीज ट्राई की थी तो 2008 में उनकी महंगाई इतने % तक बढ़ गई थी। कमेंट में बताओ इसमें कितने जीरो है। हर 24 घंटे में वहां की चीजों के प्राइसेस डबल हो रहे थे। लोगों को ब्रेड का पैकेट खरीदने के लिए लाखों रुपए तक खर्च करने पड़ रहे थे। सोचो एक बार। एक और एग्जाम्पल है वेनेजुएला। उसने भी ये सेम चीज ट्राई की थी और उसकी करेंसी इतनी वर्थलेस हो गई थी कि लोग करेंसी को गिन के लेने की बजाय तोल कर लेना शुरू कर देते हैं। लोग टॉयलेट पेपर की जगह करेंसी नोट्स का यूज करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि नोट यूज करना उन्हें टॉयलेट पेपर यूज करने से सस्ता पड़ रहा था। जस्ट इमेजिन, पैसे की वैल्यू तब तक ही है जब तक लोग उस पर विश्वास कर रहे हैं। जिस दिन मार्केट में पैसा भर भर के आने लग गया उस दिन पैसे की वैल्यू खत्म हो जाएगी। चलो एक बार के लिए मान भी लो कि गवर्नमेंट ने भर भर के नोट छापने शुरू भी कर दिया, बट मार्केट में चीजें तो लिमिटेड ही है ना। अब ऐसी सिचुएशन में चीजों की प्राइसेस शूट अप करती है और इन्फ्लेशन ऑटोमेटिक बढ़ता है। जैसे मान लो कि इंडिया की कैपेसिटी है कि वो 100 आम उगा सकता है और हर आम की कीमत 50 रुपए है। अब नॉर्मल सिनेरियो में हम देखें तो अधिकतर लोगों के लिए 50 रुपए का आम महंगा होता है, इसलिए लिमिटेड सप्लाई होती है, लिमिटेड डिमांड होती है, तो चीजें आराम से चलती है। पर अगर गवर्नमेंट ने भर भर के नोट छापकर सबको अमीर बना दिया, मतलब अब हर कोई आम खरीद सकता है, तो इसकी डिमांड बढ़ जाती है। बट आम तो लिमिटेड ही है, तो सेलर ने उस आम की कीमत को 50 से 500 कर दिया, जिससे उसके आधी बेच तो वहीं छट गई। फिर वो और प्राइसेस बढ़ाता गया, 500 से 1000, 1000 से 5000, और वो तब तक करता है जब तक 100 आम को खरीदने के लिए 100 बायर्स ना बचे। वो टाइमिंग टू सेज कि सब चीजें महंगी हो जाएगी, आपके पास जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा उसकी कोई वैल्यू ही नहीं बचेगी। इससे चीजों की प्राइसेस बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, लोगों की सेविंग्स की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है, बिजनेसेस स्ट्रगल करने लगते हैं, लोगों का करेंसी पर से विश्वास उठ जाता है और एट द एंड पूरी की पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाती है। तो ज्यादा पैसे छापने से कभी भी देश की वेल्थ नहीं बढ़ती है, बल्कि इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो अगर ज्यादा पैसे छापने से गरीबी नहीं मिटती है तो फिर गरीबी मिटती कैसे है? तो अगर किसी भी देश को सच में अपने देश की गरीबी मिटानी है तो उसे इन 3-4 चीजों पर ध्यान देना चाहिए। पहला है अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने पर, दूसरा अपने एम्प्लॉयमेंट रेशियो को बढ़ाने पर, तीसरा अपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने पर, और चौथा इनोवेशन पर ध्यान देने पर। अब मैं ये कोई किताबी बातें या कहीं से पढ़कर ये बातें नहीं बोल रहा हूँ। काफी सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने ये चीज ट्राई कर अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल की है। जैसे जापान ने इंडस्ट्रियल ग्रोथ और एक्सपोर्ट पर ध्यान दिया, साउथ कोरिया ने एजुकेशन और टेक्नोलॉजी पर ध्यान दिया, सिंगापुर ने ऐसी बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज बनाई जिससे सारे बिजनेसेस उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और आज वो दुनिया की वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज में से एक है। हालांकि सिंगापुर के ऊपर मैंने एक डिटेल की स्टडी बनाई है कि कैसे वो एक गरीब देश से लेकर दुनिया की वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज में से एक बन जाता है, तो आप इस वीडियो के बाद उसे भी चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि वो भी बहुत वैल्यूएबल वीडियो है। सो द पॉइंट इज कि गवर्नमेंट को ये वर्थलेस पैसे छापने की बजाय अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने पर ध्यान देना चाहिए, जिससे लोग रियल वेल्थ कमा सके। तो अगर इसकी समरी देखें तो ज्यादा पैसे छापने से सिर्फ इन्फ्लेशन बढ़ता है,
पैसे की वैल्यू तभी होती है जब इसे मेहनत से कमाया जाए, और गरीबी मिटाने के लिए ज़्यादा पैसे छापने की नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी की ज़रूरत होती है। तो ये तो हो गई मेरी बातें, पर अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी भी कोई राय है या आप कुछ ऐसा सजेशन देना चाहते हैं जिससे हमारा कंटेंट और इम्प्रूव हो पाए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं। और क्या आप जानना चाहते हैं कि बार्टर सिस्टम से लेकर डिजिटल पेमेंट्स तक हमारा पैसा कैसे इवॉल्व हुआ है, तो स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।